दोस्तों, मेवात में भड़की हिंसा की खौफनाक तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुकी है। जहां कल तक हमारा गोदी मीडिया, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता रहे थे कि देखिए कैसे मासूम शोभा यात्री निकालने वालों के ऊपर मुसलमानों ने पथराव किया। चीख चीख करके गोदी मीडिया इन तस्वीरों को लोगों के सामने रख रहा था। आज वो गोदी मीडिया कहां है जो मुसलमानों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ रहा था? और जब मुसलमानों की मस्जिद में आग लगाई गई है तो इन तस्वीरों को क्यों छुपाया जा रहा है? और मस्जिद के इमाम की जो हत्या की गई है उसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं। ये मेवात में भड़की हिंसा के बाद तस्वीर सामने आई है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 57 में भड़की हिंसा के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई और 19 वर्षीय इमाम की बेरहमी से मस्जिद के अंदर हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हरियाणा के मेवात में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मस्जिद की प्रबंधन समिति के चेयरमैन असलम खान ने बीबीसी से कहा कि इस हमले में मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम के डीएसपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने बीबीसी से बात करते हुए इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नायब इमाम की हमले में मौत हुई है। इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। डीसीपी के मुताबिक जिस समय मस्जिद पर हमला हुआ, पुलिस बल वहां सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्होंने अचानक गोली चला दी। पुलिस घटना से जुड़े वीडियो जुटा रही है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। कुछ संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। डीएसपी के मुताबिक समूचे गुरुग्राम में बीती रात की इस घटना के बाद से सांप्रदायिक हिंसा की कोई खबर नहीं है। इमाम साहब के भाई शादाब अनवर ने बात करते हुए कहा कि मैं अपने भाई का बस चेहरा ही देख पाया हूं। अभी हम मोर्चरी पर हैं। मेरे भाई पिछले 7 महीने से इस मस्जिद के इमाम थे। मेरे भाई की उम्र महज 22 साल थी। शादाब ने बात की, बीती रात 11:30 बजे अपने भाई से बात की। हम मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। आज मेरे भाई को वापस घर लौटना था, उसका टिकट था। मैंने उसे फोन करके समझाया कि अभी माहौल ठीक नहीं है, जब तक हालत सामान्य ना हो मस्जिद से बाहर ना निकले। यही आखिरी बात मेरी उससे बात हुई। मस्जिद प्रबंधक करने वाले हरियाणा अंजुमन ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि मेवात में हिंसा के बाद सोमवार शाम पुलिस की टीम हमारे पास पहुंची थी और हमें सुरक्षा का भरोसा दिया था। असलम खान ने बताया कि स्थानीय थाने से पुलिस की टीम हमारे पास आई थी और हमसे कहा था कि मस्जिद की सुरक्षा पुलिस करेगी। हमसे कहा गया था कि पुलिस टीम मस्जिद में ही मौजूद रहेगी। जब हमने मस्जिद के इमाम और अन्य यहां रहने वाले तो अन्य कर्मचारियों के बारे में बात की तो पुलिस ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। डीसीपी नीतीश अग्रवाल ने भी बात करते हुए कहा कि मस्जिद समिति को सुरक्षा का भरोसा दिया गया था। असलम खान बताते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम मस्जिद से लौट आए थे। पुलिस भी मौजूद थी। फिर रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अचानक मस्जिद पर हमला हुआ। पहले मस्जिद के कैमरे तोड़े गए और फिर आग लगा दी गई। उन्होंने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले और मस्जिद के इमाम साद को हमलावरों ने मार दिया है। खुर्शीद नाम के एक व्यक्ति घायल हैं जो आईसीयू में हैं। एक अन्य घायल है जिन्हें मामूली चोटें लगी। 2004 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 17 मंदिरों, 2 गुरुद्वारों, एक चर्च और एक मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की थी। ये मस्जिद उसी जमीन पर बनी है और न्यू गुरुग्राम की एक लौती मस्जिद है। यहां आसपास रहने वाले मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं। हमले के बाद इस मस्जिद के पास पहुंचे एक पत्रकार ने बताया
कि पुलिस ने हमें मस्जिद के भीतर दाखिल नहीं होने दिया। यहां हमले के निशान साफ नजर आ रहे हैं। मस्जिद की इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। सोमवार को मेवात में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन की धार्मिक यात्रा निकली थी। इस यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ था, जिसके बाद कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। सोमवार शाम गुरुग्राम के सोहाना इलाके में भी हिंसा हुई। यहां मुस्लिम समुदाय से जुड़ी दुकानों को निशाना बनाया गया। बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल ने सोहाना इलाके का दौरा किया। अभिनव गोयल के मुताबिक सोहाना में इस समय सड़कों पर पुलिस बल तैनात है। सड़क के दोनों तरफ जो ठेले लगे थे और मुसलमानों की जो दुकानें थी वो जली हुई दिखाई दे रही हैं। दी अर्बन गौरसर नामक की दुकान है जो जली हुई है, उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। संवाददाता के मुताबिक सड़क पर दोनों तरफ जली हुई गाड़ियां और दुकानें दिखाई दे रही हैं। कुछ दुकानों से अभी तक धुआं निकल रहा था। सोहाना के रहने वाले जमशेद ने कहा कि कल दोपहर के बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने हमला और दुकानों को आग लगाना शुरू कर दिया था। इस हमले में जमशेद के चाचा को गंभीर चोट लगी है। जमशेद के मुताबिक उन्हें 15 से ज्यादा टांके सिर में लगे हैं। घटना के बाद से वो सोहाना छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। जमशेद दावा करते हैं कि सोमवार शाम सोहाना में गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें उसकी पहचान कई लोग घायल हुए। सोहाना से आगे नू की तरफ बढ़ते हुए सड़कें पूरी तरीके से खाली नजर आई। बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल के मुताबिक सड़कें पूरी तरह खाली हैं। हर 2 किलोमीटर के बाद पुलिस बैरिकेडिंग है। सड़कों ट्रक नजर आ रहे हैं जिनमें सुरक्षा बलों का सामान है और नू के इलाके में सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार मेवात में एक धार्मिक रैली का आयोजन किया था। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इलाके के जिहादी तत्वों ने अचानक रैली पर हमला किया और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हमारे कई लोग घायल हुए, कुछ के मारे जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, हम आंकड़े जुटा रहे हैं। विनोद बंसल दावा करते हैं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारी यात्रा पर हमला किया गया। हमारे लोग बड़ी तादाद में वहां फंस गए थे, जिन्हें देर रात तक बाहर निकाला गया। विनोद बंसल कहते हैं अभी हमारा कोई व्यक्ति वहां नहीं फंसा है। प्रशासन और पुलिस बलों ने भी सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। मस्जिद पर हमले की घटना पर अफसोस जताते हुए बंसल कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है साहब। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुखद है। प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। वहीं हरियाणा में हिंसा के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जिस स्तर की ये हिंसा हो रही है, ये अचानक भड़की हिंसा नहीं है। नू में दोनों समुदाय लंबे समय से प्यार से रहते हुए आए हैं। ये तो किसी ने जहर बोया है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस तरह से एंट्री और छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं और गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। ये गृह मंत्री का बयान है और अब वो लोग कहां हैं जो ये दावा कर रहे थे कि साहब देखिए कि कैसे हमला हुआ, जिसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। कहां कौन फंसा हुआ था कोई तस्वीर सामने नहीं, पर यहां मस्जिद को चिन्हित करके पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी जाती है और आग लगाने से पहले हमलावर कैमरे को तोड़ते हैं कि उन्हें कैसे पता कि किस किस जगह पर कैमरे रखे हैं। फिर मस्जिद के अंदर एंट्री और इमाम की हत्या। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और हर एक सवाल को लेकर के आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।